नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में एक चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। मतलब त्रेता युग में श्री राम के राज्य में लोगों को दैहिक यानी बीमारी, दैविक यानी प्राकृतिक आपदा और भौतिक यानी आर्थिक परेशानियां नहीं थी। आखिर जिंदगी जीने का वो कौन सा सलीका था जिसमें इंसान रोग मुक्त था? इतिहास के किसी कालखंड में कभी ऐसा दौर था भी या नहीं, ये तो शोध का विषय है। पर हजारों साल पहले लिखा गया आयुर्वेद इस बात का प्रमाण है कि भारत एक बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर कितना सचेत और कितने आगे की सोच रखता था। भारत एक सोच में आज बात देश के करीब 1 अरब 40 करोड़ लोगों की सेहत की। चुनावी माहौल को देखते हुए राजनेता बात कर रहे हैं जाति के जोड़ तोड़ की, हिंदू मुस्लिम की, राष्ट्रवाद की, फ्रीबीज की और मुफ्त दवाई की। लेकिन इस बात पर ईमानदारी से चिंतन नहीं हो रहा कि क्यों भारत के लोग तेजी से बीमार होते जा रहे हैं। कोई ज्यादा नमक खाने से बीमार हो रहा है तो कोई शुगर से परेशान है, किसी की आंखों से रातों की नींद गायब होती जा रही है, तो कोई स्मार्टफोन में इतना व्यस्त है कि परिवार और दोस्तों के बीच भी तन्हा है। भारत में करोड़ों लोग कई ऐसी गंभीर बीमारियों को अपने शरीर में पाल पोस रहे हैं जो उनकी उम्र को घटा रही है और अकाल मृत्यु की भी बड़ी वजह बन रही है। आज भारत एक सोच में मैं 4 ऐसी अदृश्य बीमारियों के बारे में बात करूंगी जिसने देश की बड़ी आबादी को एक तरह से टाइम बम पर बैठा दिया है। मैं सेहत के अदृश्य शत्रु इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण शुरू में ही दिखने लगते हैं, पर कुछ रोग ऐसे भी हैं जो शरीर में दबे पांव दाखिल होते हैं और कब शरीर के अहम अंगों को बेकार करना शुरू कर देते हैं पता ही नहीं चलता। जब तक शरीर को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसी अदृश्य बीमारियों की वजह कभी बदलते लाइफस्टाइल को माना जा रहा है, तो कभी खान पान को, तो कभी बढ़ते कंपटीशन की वजह से टेंशन को। ये ठीक बताना मुश्किल है कि भारत में कितने लोग ऐसी अदृश्य बीमारियों से जूझ रहे हैं। अदृश्य शत्रु की लिस्ट में पहला नाम है हाई ब्लड प्रेशर का। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति हाई बीपी का मरीज है। बीपी के हर 2 में से 1 मरीज को पता ही नहीं है कि उसे इस तरह की कोई बीमारी भी है। ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों में ज्यादातर लोग बीपी के लक्षणों को मामूली सिर दर्द मानते हुए ठंडा तेल में इलाज खोजने की कोशिश करते हैं। साल 2019 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 18 करोड़ 80 लाख है। पिछले 30 वर्षों में बीपी के मरीजों की संख्या लगभग डबल हो चुकी है। लोगों की इस भीड़ में कौन बीमार है और कौन पूरी तरह तंदुरुस्त, बताना बहुत मुश्किल है। भीड़ में कई ऐसे लोग भी हैं जो कई गंभीर अदृश्य बीमारियों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें कईयों को एहसास नहीं होगा कि वो किसी बहुत ही गंभीर बीमारी के शिकार बन चुके हैं। अगर किसी शख्स को सिर दर्द, सीने में दर्द, सीने में दबाव, चक्कर आना, नजर कमजोर होना, सूखी खांसी और थकान जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो इसका एक मतलब ये भी है कि वो हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में आ चुका हो। पूरी दुनिया में बीपी एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जिसके मरीजों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। बीपी एक ऐसी बीमारी है जिसकी तुलना की हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग से कह सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर बहुत बड़े हिमखंड होते हैं और उस हिमखंड का बहुत छोटा सा भाग नजर आता है और जितना नजर आता है उससे कई गुना वो अंदर रहता है। तो ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ठीक वैसी ही है, यानी कि जितने लोगों में ये डायग्नोज होता है
उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा लोगों में ये ब्लड प्रेशर जो है वो अनडायग्नोज्ड रह जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 18 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हाई बीपी के मरीज हैं। इसमें से 37% को ही अपनी बीमारी के बारे में पता है। 30% ही बीपी का सही तरीके से इलाज करा रहे हैं। देश में सिर्फ 15% मरीजों का बीपी कंट्रोल में है। ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी बीमारी माना जाता है। यह गंभीर बीमारी इंसानी शरीर के भीतर कब दाखिल हो जाएगी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन ये कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल की बीमारी से मरने वाले मरीजों में आधी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन शामिल था। ये हाइपरटेंशन बहुत बढ़ गया है और ये बिल्कुल एक हमारे लाइफस्टाइल और जीवन शैली से कोरिलेटेड है। ये जैसे 46% ऑफ द पॉपुलेशन को पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो इससे क्या होता है कि इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक की मात्रा चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये डायग्नोज भी हो जाए टाइमली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि दुनिया में आधे मरीजों के हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। इससे 2023 से 2050 के बीच होने वाली 7.5 करोड़ असमय मौतों को रोका जा सकता है। करीब 8 करोड़ हार्ट अटैक टाले जा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सामान्य तौर पर आंखों से दिखाई नहीं देती। इसके शुरुआती लक्षणों को इंसान गंभीर बीमारी के खतरे की घंटी के तौर पर महसूस नहीं कर पाता है और हाइपरटेंशन नाम की ये बीमारी धीरे धीरे इंसान के अहम अंगों की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। कभी शहरों में आलीशान एयर कंडीशन दफ्तरों में काम करने वाले लोगों की बीमारी मानी जाने वाली बीपी अब खेत में काम करने वाले किसानों के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर बदलते लाइफस्टाइल की वजह से लोग बीपी की चपेट में आ रहे हैं तो फिर गांव में रहने वाला हर 5वां भारतीय बीपी का मरीज क्यों बन रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है ज्यादा नमक खाने की आदत। WHO के मुताबिक एक आदमी को रोजाना 5 ग्राम से भी कम नमक खाना चाहिए, पर अपने देश में अधिकांश शख्स रोजाना 8 ग्राम से अधिक नमक का सेवन करता है। जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल देश की बड़ी आबादी को हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में ले रहा है। इसी तरह भारत में 100 में से 11 लोग डायबिटीज की चपेट में हैं, तो 15 लोग प्री डायबिटीज की चपेट में हैं। देश में जिस रफ्तार से शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसमें भारत को दुनिया का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर किडनी, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज और आंखों पर बुरा असर पड़ता है। अगर शुगर लेवल को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो डायबिटीज इंसान के शरीर को एक तरह से खोखला कर देती है। भारत में तेजी से बढ़ते डायबिटीज मरीजों की संख्या की वजह डॉक्टर कभी लाइफस्टाइल में आए बदलावों में खोजते हैं, तो कभी खान पान में, तो कभी लोगों के ज्यादा आराम तलब बनते जाने में। दुखद बात है कि इस चीज पर चर्चा हो रही है पिछले 15-20 साल से और डायबिटीज का कर्व ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। उसका भी कोई अंत हमको नजर नहीं आता और रोज हम ना ज्यादा डायबिटीज पेशेंट देखते हैं, बट उससे दुखद बात यह है कि यंग लोग 20 और 30 साल के लोग इससे ग्रस्त हुए हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे तक अपने टिफिन में नूडल्स और ब्रेड जैम लेके जा रहे हैं, जिसके कारण ये देखा गया है कि डायबिटीज बहुत जल्दी बच्चों में भी और बहुत ज्यादा लोगों में पाई जा रही है। अब डायबिटीज के शिकार तेजी से कम उम्र के लोग भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी। ऐसे में अगर किसी को बार बार प्यास लगना, कमजोरी या थकान महसूस होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, हाथों या पैरों में झुनझुनी, वजन का तेजी से घटना, बार बार यूरिन आना, बार बार इन्फेक्शन,
लगातार मुंह सूखना जैसे लक्षण दिखते महसूस होते हों, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे शरीर में डायबिटीज दाखिल होने लगा है। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों तरह की डायबिटीज में ब्लड में शुगर लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन टाइप 2 बीमारी इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से होती है। वहीं टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जहां शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है। ऐसे में समय पर बीमारी की पहचान और इलाज से इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। दो तरह से इसको देखा जा सकता है। एक तो ये देखा जा सकता है कि शुरुआत में जो डायबिटीज हुई उसको वापस नॉन डायबिटिक कंडीशन में लाया जा सकता है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे इधर शोध कार्य हुए हैं और इंडिया में भी जैसे कि हमारा सेंटर है अभी डायबिटीज को रिमिशन में लाने का एक नया प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है वो शुरू कर रहा है। तो इस तरह से और भी लोग कर रहे हैं। और शुरुआत में डायबिटीज को जो स्पेशली जो मोटे लोग हैं उनकी डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि उनको कोई दवा खाने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी शुगर ठीक रहेगी। लेकिन एडवांस अवस्था जब हो जाती है, 10 साल हो जाते हैं, 15 साल डायबिटीज को हो जाते हैं, तो उसको रिवर्स करना मुश्किल पड़ता है। शुगर की बीमारी को बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। थोड़ी सी दवाई और जो जरूरी डॉक्टरी सलाह है उसका अगर आप पालन करें तो शुगर की बीमारी के साथ आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो जरूरी है समय पर इसकी डायग्नोसिस होने की और इससे संबंधित सही जानकारी होने की, और सबसे बढ़कर एक अच्छी जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाने की। वक्त के साथ डायबिटीज के इलाज को लेकर पूरी दुनिया में नए नए प्रयोग चल रहे हैं। इसमें खाने पीने वाली उन चीजों की भी बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग हो रही है कि किन चीजों से शरीर में शुगर लेवल तेजी से बढ़ रहा है, किसी के शरीर में शुगर लेवल बढ़ने या घटने की दूसरी वजह क्या है। इसमें लाइफस्टाइल, शरीर का वजन, वर्क प्रेशर यानी टेंशन बड़ी भूमिका निभा रहा है, या फिर शरीर में पहले से मौजूद दूसरी बीमारियां डायबिटीज के लिए रास्ता बना रही हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक डायबिटीज 130 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। जिस रफ्तार से भारत के लोग मीठा जहर की चपेट में आ रहे हैं, वैसी स्थिति में इसमें भारतीयों की संख्या कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 101 मिलियन लोग हैं जो आजकल डायबिटिक हैं इंडिया में, और इसका बिलीव किया जाता है कि इसके नंबर 135 मिलियन हो जाएगा अगले 10 साल में। डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक अनुमान के अनुसार जो 2025 तक जो है वो देश में हर 4 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटस की बीमारी होगी। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ दवा से इलाज संभव नहीं है। इसमें मरीज को खुद भी बहुत सावधानी और संयम बरतना पड़ता है, कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। मतलब डायबिटीज को शरीर से बाहर करने और दोबारा शरीर में एंट्री रोकने के लिए चौतरफा इंतजाम करना पड़ता है। अगर लोग इस अदृश्य शत्रु से सावधान नहीं हुए तो ये कितनों को असमय मौत के मुंह में पहुंचा देगी। इसका भी रिसर्चर अपने अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। दुनिया में डायबिटीज से पीड़ित हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। इसे मीठा जहर भी कह सकते हैं। इस बीमारी के कारण हर साल दुनिया भर के करीब 15 लाख लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। डायबिटीज और हाई बीपी को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस भी कहा जाता है। अगर ये दोनों बीमारी किसी इंसान को जकड़ ले तो इसका कॉम्बो अटैक तेजी से किडनी, लिवर, हार्ट समेत दूसरे अंगों को बेकार करना शुरू कर देता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों में कुछ अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि जो लोग 30 साल से कम उम्र में डायबिटीज के शिकार हुए हैं, उनमें 8 से 14 साल पहले मौत का रिस्क देखा गया है। इसी तरह हमारे देश के लोग एक और गंभीर बीमारी की चपेट में आते जा रहे हैं, दिनों दिन नींद का कम होना। 2019 में नींद और जीडीपी के कनेक्शन को लेकर एक स्टडी आई थी। उस स्टडी में दुनिया में 3 ऐसे देशों का जिक्र था जहां लोग 6.5 घंटे से भी कम सोते हैं। ये देश है जापान, साउथ कोरिया और सऊदी अरब। इसके बाद
6.25 घंटे से 6.5 घंटे की नींद लेने वाले देशों की कैटेगरी में भारत का भी नाम है। लेकिन दुनिया के जिन देशों के लोगों ने अपनी नींद के साथ कोई समझौता नहीं किया है, हमेशा गहरी नींद को बेहतर जिंदगी का नुस्खा माना है, उस लिस्ट में न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नेदरलैंड, आयरलैंड जैसे देश हैं। 2019 में ही फिटबिट नाम की संस्था ने एक स्टडी किया। इसमें जापानियों को दुनिया में सबसे कम नींद लेने वाला और दूसरे नंबर पर भारतीयों को बताया गया। आंखों से नींद गायब होना सिर्फ मुहावरा ही नहीं, एक गंभीर बीमारी भी है। और चिंता की बात यह है कि भारतीयों की नींद दिनों दिन कम होती जा रही है। एक बड़ा महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हो गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक स्लीप के क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। कहते हैं हर चीज़ आपके शरीर पर कुछ ना कुछ कर्ज छोड़ जाता है। तो 8 घंटे अच्छी नींद अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप उतना ज़्यादा स्लीप डेप्ट में यानी नींद के कर्ज में डूबते जा रहे हैं। इंसानी शरीर को लगातार काम करने के बाद एक तय समय तक नींद की जरूरत होती है और जबरन नींद टालने की वजह से सेहत पर बुरा असर पड़ना तय है। लोगों की नींद को कम करने में स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप समेत दूसरे गैजेट्स ने भी अहम भूमिका निभाई है। 5G के दौर में ज्यादातर नौकरियों का चरित्र ऐसा है जिसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए 24/7 कनेक्ट रहना मजबूरी हो गई है। ऐसे में लोगों को अपनी नींद में कटौती करनी पड़ती है। हमारे जो बेडरूम हैं, सोने की जगह है, वहाँ पे हम अपना ऑफिस लिए चले जाते हैं, लैपटॉप लिए चले जाते हैं और मोबाइल फ़ोन का तो कहना क्या, वो हर बिस्तर पे, बिस्तर के बगल में रखी टेबल पे ज़रूर पड़ा रहता है। उस पे मैसेज गिरता है, एक आवाज़ होती है और फिर हमारा मन लालायित होता है कि हम देखें कि वो मैसेज किसका आया है। एक होड़ में हम उठाते हैं, मैसेज देखते हैं, रख देते हैं। थोड़ी देर बाद जब नींद आने लगती है फिर मैसेज गिरता है। बच्चों को इतना होमवर्क दिया जाता है कि बच्चे देर तक काम कर रहे हैं या अपने जॉब्स के कारण हम देर तक अपने कामों में उलझे रहते हैं। इस कारण हमारा स्लीप का पैटर्न टोटली डिस्टर्ब हो गया है। कभी कभी लोग सोचते हैं स्लीप इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये इतना समझना चाहिए कि स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी क्लॉक है, जिसमें बॉडी नॉट ओनली हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, बॉडी के इन्फेक्शन फाइटिंग मैकेनिज्म्स एक्टिवेट होते हैं। स्कूली बच्चों के नींद के घंटे लगातार कम होने की एक बड़ी वजह स्कूल के होमवर्क निपटाने के बाद रिलैक्स होने के नाम पर सोने से पहले देर रात तक स्मार्टफोन पर व्यस्त रहना भी है। रात में देर से सोना और फिर सुबह स्कूल जाने का दबाव। ऐसी स्थिति में स्कूली बच्चों की नींद के घंटे लगातार घट रहे हैं। डॉक्टर्स का साफ साफ मानना है कि नींद में लगातार कटौती लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। इससे लोगों को कई गंभीर बीमारियां भी होने लगी हैं। मसलन नींद में जबरन कटौती की वजह से दिल से जुड़ी बीमारियां, वजन बढ़ना, डायबिटीज का खतरा, हार्मोन असंतुलन, इम्यूनिटी में कमी, मानसिक बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं। पूरी दुनिया में इस बात को गंभीरता से महसूस किया जाने लगा है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान में नींद से समझौता महंगा पड़ सकता है। नींद अगर अच्छी आए, पीसफुल आए, 6-7 घंटा कम से कम आप सोएं और साथ साथ एक्सरसाइज करें। साथ में आप अगर अच्छा संतुलित भोजन खाएं तो इन सब बीमारियों से भी बचा जा सकता है और आपको रिलैक्सेशन, क्योंकि आप नींद अच्छे वो कर रहे हैं तो कोई चिड़चिड़ापन, मानसिक चीजों से भी बचा जा सकता है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के लोगों ने अपनी नींद में कटौती कर कामयाबी की बुलंदियां हासिल की हैं।
पूरी दुनिया में जापानी सबसे कम नींद लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अच्छी नींद की अहमियत पूरी दुनिया की समझ में आ चुकी है। ऐसे में अच्छी नींद और सेहत के लिए अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। मसलन जापान के लोग टुकड़ों में नींद लेने के फॉर्मूले को आजमाते हैं। जहां भी और जब भी मौका मिलता है जापानी झपकी लेते रहते हैं। नींद के इस तरीकों को भी मेडिकल साइंस सेहत के लिए बेहतर मानता है। चाइना के लोग सोने से पहले गर्म पानी से पैर धोते हैं, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। तो मैक्सिको के लोग सोने से पहले प्रार्थना और ध्यान करते हैं। अच्छी लंबी नींद लेने में सबसे बढ़िया रिकॉर्ड यूरोपीय देशों के लोगों का है। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा कि फला आदमी सिर्फ 4 घंटे सोता है, फला बच्चे ने रोजाना 20 घंटे पढ़ाई कर टॉप किया है, फला बिजनेसमैन 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे की नींद के बाद ही तरोताजा हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि नींद नहीं आना एक गंभीर बीमारी है। अच्छी नींद नहीं आने की एक बड़ी वजह है टेंशन। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में हर आदमी को अपना वजूद बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों की नींद स्वाभाविक रूप से वर्तमान और भविष्य की चिंता में घटती जा रही है। सच तो यह है कि किसी भी स्वस्थ शरीर के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। लगातार नींद पूरी नहीं होने की स्थिति में लोगों को कई गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं, मसलन डिप्रेशन, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन। कोरोना महामारी के बाद देश में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर 7 में से 1 बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। पर हमारे देश में बच्चों के व्यवहार में अबनॉर्मल चेंजेस के बाद भी उसे मानसिक बीमारी मानने की सोच विकसित नहीं हुई है। आज भी इलाज के लिए बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने में लोग हिचकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिले का सपना लेकर कोचिंग के लिए राजस्थान के कोटा पहुंचे कुछ बच्चे अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा फैसला ले लेते हैं? ऐसी क्या वजह है कि अनुशासन की भट्टी में तैयार फौजी, पैरा मिलिट्री और पुलिस के जवान कभी अपनी ही बंदूक से खुद को गोली मार लेते हैं? ऐसी क्या वजह है कि कभी कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की जीवन लीला खत्म कर खुद जान दे देता है? ऐसी क्या वजह है कि लोगों के चेहरे से दिनों दिन खुशियां गायब होती जा रही हैं? 21वीं शताब्दी में इंटरनेट और सोशल मीडिया ने लोगों को पूरी तरह दुनिया से तो जोड़ दिया है, लेकिन अपनों के बीच ही अकेला बना दिया है। कुछ पाने की होड़ जो है उसे बनाए रखने का संघर्ष और कल की चिंता ने समाज के एक बड़े वर्ग को मानसिक रूप से बीमार बना दिया है। रिसर्च ये बताती है, आंकड़े ये बताते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा वर्चुअल स्क्रीन पे रहते हैं तो आपको मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको हम प्रोटेक्ट करें। कहीं एक ठहराव का लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस ठहराव से हमारे शरीर में जो केमिकल्स उत्पन्न होते हैं वो हमारी दिमाग की रासायनिक प्रतिक्रिया को नॉर्मलाइज करते हैं। मानसिक बीमारी की एक बड़ी वजह आर्थिक चुनौतियां और रिश्तों में आते फासले भी हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे मापने के लिए किसी मीटर का आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन किसी इंसान के व्यवहार और हाव भाव में आते बदलावों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई शख्स मानसिक रूप से स्वस्थ है या फिर बीमार। एक स्टडी के मुताबिक साल 2020 यानी कोरोना महामारी के दौर में 18 से 24 साल के बीच के 9.3% युवा डिप्रेशन से जूझ रहे थे। 2 साल बाद यह आंकड़ा 16.8% पर पहुंच गया। 45 से 64 साल के बीच की उम्र वाले डिप्रेशन से जूझते लोगों की संख्या डबल हो गई। स्कूली बच्चों में भी डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़े हैं। साल 2021 के यूनिसेफ के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 15 से 24 साल के 14% युवाओं ने अक्सर उदासीन रहने की बात कबूली। कोरोना महामारी के बाद लोगों को ब्रेन फॉग और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा।
साथ ही लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर भी तेजी से बढ़ा। एक स्टडी के मुताबिक देश में डिप्रेशन और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे करीब आधे बच्चों को लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। हमारे समाज में मानसिक रोगों को छिपाने की आदत रही है। इसे बीमारी की तरह देखने का चलन नहीं है, लेकिन तेजी से बदलती सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में मानसिक बीमारियों को हल्के में नहीं, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही ये भी समझना होगा कि डिप्रेशन यानी मानसिक बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और नींद न आना, इन चारों बीमारियों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। ये किसी इंसान के शरीर में दाखिल होने और फलने फूलने में एक दूसरे की मदद करती है। ऐसे में इन्हें शरीर में दाखिल होने से रोकना किसी भी इंसान के लिए असंभव तो नहीं, लेकिन बड़ी चुनौती जरूर है। डिप्रेशन समेत दूसरी मानसिक बीमारियों से जूझते ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत नहीं है। बच्चों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने में वर्चुअल वर्ल्ड यानी स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप की भी बड़ी भूमिका है। इंटरनेट से लैस गैजेट्स ने छोटे बच्चों के सामने एक साथ इतना कंटेंट और कल्चर परोस दिया है जिसे किसी छोटे बच्चे के दिमाग के लिए संभालना आसान नहीं है। दूसरी ओर तेजी से बढ़ता कंपटीशन और हर एग्जाम में ज्यादा स्कोर हासिल करने का प्रेशर भी बच्चों के दिमाग पर बोझ बढ़ा रहा है, जिससे किसी को अकेलापन भाने लगता है, किसी को बिना बात गुस्सा आने लगता है, तो कोई चिड़चिड़ा बन जाता है, कोई बहुत कम बोलने लगता है और बात करता भी है तो निराशाजनक या नकारात्मक। आजकल बच्चों के नींद के पैटर्न्स में भी बदलाव दिख रहा है। कुछ कम सोते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा। ऐसे में मानसिक बीमारियां भी अदृश्य रूप से तेजी से बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों तक की जिंदगी में दाखिल हो रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना और मेंटल डिसऑर्डर का एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता है। तेजी से बदलती दुनिया में लोग जिस तरह की जीवन शैली अपना रहे हैं या अपनाने को मजबूर हैं, उसमें लोगों के शरीर में इन बीमारियों के दाखिल होने के लिए गुप्त रास्ते भी बने हैं, जिससे लोगों की उम्र दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे में तरक्की की तेज रफ्तार में कदम ताल के साथ जिंदगी जीने का एक ऐसा संतुलित तरीका आजमाने की जरूरत है, जिससे अदृश्य बीमारियों के खिलाफ शरीर में कवच तैयार किया जा सके, क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही खुद के, अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के विकास में दमदार भूमिका निभा सकता है। आज बस इतना ही। भारत एक सोच में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।